के तालिबात ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने कहा कि फैसला बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है और ये हिजाब की पाबंदी करने वाली तालिबात को तालीम से दूर करने वाला है। Secular country, people can follow the religion what they want, and according to the constitution, people, the education is a right of each and every people here, right? So banning the hijab is like they are made to go away of the college, right? Because they are denying the education of the women. This has been happening for so long. We are seeing this as an Islamophobia act, right? हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अदालत का फैसला बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जिसके मनफी असरात मुस्लिम खवातीन पर मुरत्तब होंगे। मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में, तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक एमआईएम पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्होंने भी पिटिशनर हैं। हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का